नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 से हिंदी पाठ्य पुस्तक महाभारत कथा के भाग 12 द्रौपदी स्वयंवर को लाए हैं। हम भाग 10 और 11 पिछली वीडियो में बता चुके हैं और व्याख्या कर चुके हैं किस तरह से लाख का घर बनाया गया था, पुरोचन ने किस तरह से दुर्योधन का साथ निभाया और मृत्यु को प्राप्त हुआ, कैसे पांडव उस लाख के ग्रह से बचे और अपनी सुरक्षा की अलग जगह पर गांव में छुपकर रहने लगे, जहां पर है राक्षस बकासुर का वध किया। हम आज भाग 12 पढ़ रहे हैं और 11 तक हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप उसे हमारे चैनल ज्ञान सागर पर जाकर देख सकते हैं। हम पाठ शुरू करें उससे पहले हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और दोस्तों में प्लीज द्रौपदी स्वयंवर। जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारी होने लगी। एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए। पांडव भी उनके साथ हो लिए। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुम्हार की झोपड़ी में आ चुके। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश ही धारण किए गए। इस कारण कोई उनको पहचान नहीं सका। स्वयंवर मंडप में एक वृत्ताकार धनुष रखा हुआ था, जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। ऊपर काफी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। राजा द्रौपद ने घोषणा की, जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशाने अर्थात मछली को गिरा दे, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। तो ये एक प्रतियोगिता थी जिसमें राजकुमार और सभी राजाजन प्रतियोगिता में सभी को मछली का प्रतिबिंब देखकर मछली को नीचे गिराना था। प्रतिबिंब अर्थात वो छाया जो पानी में दिख रही थी। अब ये जो प्रतियोगिता थी एक तरीके से धनुष धारी की ही प्रतियोगिता थी, यानी जिसका तीर बाण अच्छा होगा वही इस प्रतियोगिता को जीत सकता है। और हम पहले से ही जानते हैं कि हमारे अर्जुन पहले ही बहुत बड़े धनुर्धर के नाम पे विख्यात हैं, जाने जाते हैं। वो भी इस स्वयंवर में आए हुए थे। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए थे। मंडप में हजारों राजा इकट्ठा थे, जिसमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे अंग, नरेश, कर्ण भी थे। श्री कृष्ण, पशुपाल, जरासंध आदि भी सम्मिलित हुए थे। दर्शकों की भी भीड़ भारी भीड़ थी। राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आया। उसके पीछे हाथी पर सवार हुई द्रौपदी आई। हाथ में फूलों का हार लिए हुए राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पदार्पण किया। राजकन्या कौन है? हमारी द्रौपदी है। राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीच में ले गया। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते, अपमानित होते, लौट जाते। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुंह की खानी पड़ी। मुंह की खानी ये एक मुहावरा है, इसका मतलब हार जाना और सामने से पराजित हो जाना। शिशुपाल, जरासंध, शल्य और दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए थे। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर दौड़ गई। सबने सोचा अंग, नरेश जरूर सफल हो जाएंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और कान का प्रत्यंशता भी चढ़ानी शुरू कर दी। डोरी के चढ़ने में अभी बाल भर की कसर थी कि इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया और उछलकर उसके मुंह पर लगा। अपनी चोट सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच से एक तरुण उठकर खड़ा हुआ। ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यूं खड़ा देखकर सभा में बड़ी हलचल मच गई।
लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी। तभी अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया, उस पर डोरी चढ़ाई, धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। लोग उसे देख रहे थे। उसके ओर देर न करते हुए तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र पे मारे। हजारों लोगों के देखते देखते निशाना टूटकर नीचे गिर पड़ा। सभा में कोलाहल मच गया, गाजे बाजे बज उठे। कोलाहल अर्थात शोर शराबा हो गया। उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी हो गई। वह आगे बढ़ी और सकुचाते हुए अर्थात शर्माते हुए लेकिन प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहनाई। माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चले गए, परंतु भीम नहीं गया। उसे भय था निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ कर न बैठे। भीमसेन का अनुमान ठीक ही निकला। राजकुमारों में बड़ी हलचल मच गई। उन्होंने शोर मचाया। राजकुमारों का जोश बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि भारी विप्लन मच जाएगा, यानी हंगामा हो जाएगा और युद्ध की आशंका बन जाएगी और दोनों में विवाद हो जाएगा। इस हाल को देखकर श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा विप्लव मचाने वाले राजकुमारों को समझाने लगे। वे समझाते रहे और इस बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को लेकर सभा से जाने लगे तो द्रौपद का पुत्र धृष्टद्युम्न चुपके से उनके पीछे हो गया। कुम्हार की कुटिया में उसने जो देखा उससे उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह तुरंत लौट आया और अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है ये लोग कहीं पांडव ना हो। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगछाला पकड़े जब जाने लगी तो मैं भी उनके पीछे हो गया। वे एक कुम्हार की झोपड़ी में जा पहुंचे। वहां अग्नि शिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी थी। वहां जो बातें हुई उससे मुझे विश्वास हो गया कि वह कुंती देवी ही होनी चाहिए। जब राजा द्रुपद के बुलावा भेजने पर पांचों भाई माता कुंती और द्रौपदी को साथ लेकर राजभवन पहुंचे। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दिया। यह जानकर कि ये पांडव है, राजा द्रुपद फूले न समाये अर्थात बहुत खुश हुए। हम जानते हैं कि राजा जो द्रुपद हैं वो कौरवों से एक ईर्ष्या भाव रखते हैं, उनके अंदर एक क्रोध है, ठीक है। और उनका जो पुत्र है वो उन्होंने इस तरह से तैयार किया है कि भविष्य में उन्हें पांडवों का साथ देना हो और कौरवों के खिलाफ लड़ना हो तो वो उसमें पीछे ना रहे। जब उन्होंने देखा कि उनकी पुत्री द्रौपदी पांडवों की पत्नी बनी है तो वो बहुत खुश हुए, फूले ना समाये, बहुत ज्यादा खुश हुए, ठीक है। और हम इस कहानी से ये भी देखते हैं कि जब प्रतियोगिता रखी जाती है तो ये नहीं देखा जाता कि क्या किसकी जाति है, कौन सा उसका धर्म है। यहाँ क्षेत्रीय और जो पांडव हैं, ब्राह्मण वेशधारी हैं, वो भी प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे। अर्थात हम समझ पा रहे हैं कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कोई ब्राह्मण भी युवक आके प्रतियोगिता को जीत गया तो राजकुमारी ने उसको भी अपना वर चुन लिया और वह अगर गरीब भी था तो उसके पीछे पीछे वो चली गई, उसकी पत्नी बन गई। उनकी इच्छा पूरी हुई, द्रौपद की इच्छा पूरी हो गई। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हों तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे चिंता ही नहीं रही। यह सोचकर उन्होंने संतोष की सांस ली। माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। चलिए हम अगला भाग इंद्रप्रस्थ भी वीडियो के इसी भाग में कर लेते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और जो व्यूअर्स नए हैं प्लीज वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भाग 13 इंद्रप्रस्थ। द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ उसकी खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बड़े खुश हुए। धृतराष्ट्र के पास दौड़े गए और बोले, पांडव अभी जीवित है महाराज। राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया है। पांचों भाइयों ने विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ विवाह कर लिया है और कुंती के साथ वे सब द्रौपदी यहाँ सकुशल हैं। ये सुनकर धृतराष्ट्र हर्ष प्रकट करते हुए
बोले, भाई विदुर, तुम्हारी बातों से मुझे असीम आनंद हो रहा है, मुझे बहुत अधिक खुशी हो रही है। राजा द्रौपद की बेटी हमारी बहू बन गई, ये बड़ा ही अच्छा हुआ। उधर दुर्योधन को जब मालूम हुआ कि पांडवों ने लाख के घर की भीषण आग से किसी तरह बच गए हैं और 1 वर्ष तक कहीं छुपे रहने के बाद अब पराक्रमी पांचाल राज की जो कन्या है उससे विवाह कर लिया है, तो अब वो पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गए हैं, क्योंकि अब द्रौपद नरेश की सेना, उसकी ताकत भी पांडवों के साथ आग मिली है और इसलिए उनकी शक्ति बढ़ गई है। तो उनके प्रति जो उसके मन में ईर्ष्या की आग थी पांडवों के प्रति, वो और ज्यादा बढ़ गई, प्रबल हो गई। बहुत गुस्सा हुआ, उसके ईर्ष्या हुई, दबा हुआ जो वैर था, दुश्मनी की फिर से जाग गई। दुर्योधन और दुशासन, दुर्योधन के भाई हैं दुशासन, ने शकुनी को अपना दुखड़ा सुनाया। शकुनी मामा है उनके। उन्होंने कहा, मामा अब क्या करें, अब तो द्रुपद कुमार, धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी उनके साथी बन गए हैं, अब क्या करें। उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए। एकांत में उनसे दुर्योधन ने कहा कि पिताजी, जल्दी ही हम ऐसा कोई उपाय करें जिससे हम सदा के लिए निश्चित हो सकें। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम ही बताओ अब क्या करना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, तो फिर हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पांडव यहाँ आए ही नहीं, क्योंकि यदि वे इधर आए तो जरूर राज्य पर भी अपना अधिकार जमाना चाहेंगे। इस पर कर्ण ने उनका मजाक बनाया। कर्ण को हंसी आ गई। उसने कहा, दुर्योधन, अब 1 साल बाहर रहने और दुनिया देखने से उन्हें काफी अनुभव प्राप्त हो चुका है। एक शक्ति संपन्न राजा के यहाँ उन्होंने शरण ले रखी है, इस पर उनके प्रति तुम्हारा वैर भाव उनसे छुपा नहीं है, इसलिए छल प्रपंच से अब काम नहीं बनने वाला। आपस में फूट डालकर भी उनको हराना संभव है नहीं। राजा द्रुपद धन के प्रलोभन में पड़ने वाले व्यक्ति भी नहीं है। लालच देकर उनको अपने पक्ष में करने का विचार करना भी बेकार है। पांडवों के साथ वे कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। द्रौपदी के मन में पांडवों के प्रति घृणा पैदा हो ही नहीं सकती। अब ऐसे विचार की ओर ध्यान देना भी ठीक नहीं है। हमारे पास केवल एक उपाय है यार, और वो यह है कि पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले उन पर हमला कर दो। कर्ण और अपने बेटे की परस्पर विरोधी बातें सुनकर धृतराष्ट्र इस बारे में कोई निर्णय ले ही नहीं सके। वे पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण को बुलाकर उनसे सलाह मशवरा करते हैं। पांडु पुत्रों के जीवित रहने की खबर पाकर पितामह भीष्म के मन में तो बहुत आनंद है, आनंद की लहरें उठ पड़ी हैं। भीष्म ने कहा, बेटा, वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें देना उचित है। अच्छा होगा कि हम आधा राज्य उन्हें दे दें और उनसे समझौता कर लें। वो शक्तिशाली भी हैं और तुम्हारे भाई भी हैं। आचार्य द्रोण ने भी यही सलाह दी। अंग नरेश कर्ण भी इस अवसर पर धृतराष्ट्र के दरबार में उपस्थित था। तो पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दुर्योधन के प्रति कर्ण के हृदय में अपार स्नेह था, इसलिए इसी कारण से जो द्रोणाचार्य की सलाह सुनकर उसको क्रोध आ गया, बहुत क्रोध आ गया। वह धृतराष्ट्र से बोला, राजन, मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आचार्य द्रोण भी आपको ऐसी कुमंत्रणा देते हैं, यानी ऐसी सलाह दे रहे हैं। राजन, शासकों का कर्तव्य है कि मंत्रणा देने वालों की नीयत को पहले परख लें, फिर उसकी मंत्रणा पर ध्यान दें। कर्ण की जो ये कठोर बातें थी, द्रोणाचार्य इससे गुस्सा हो गए, क्रोधित होकर बोले कि तुम दुष्ट हो कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। यह निश्चित है कि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी और पितामह की सलाह नहीं मानी और तुम जैसों की सलाह पर चले हैं। ठीक है, तो फिर कौरवों का नाश होने ही वाला है। जब राजा धृतराष्ट्र मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, भीष्म पितामह की बात नहीं सुन रहे हैं, तो फिर कौरवों का नाश तो होगा ही। तुम उन्हें कुमंत्रणा दे रहे हो। इसके बाद धृतराष्ट्र ने धर्मात्मा विदुर से सलाह दी। विदुर ने कहा, हमारे कुल के जो नायक हैं वो भीष्म है और आचार्य द्रोण है, वो जो बता रहे हैं वो श्रेष्ठ है।
कर्ण की सलाह किसी काम की नहीं है। कर्ण सिर्फ उकसा रहा है क्योंकि उसे अपने बाहुबल पर, उसे अपने धनुष पर बहुत गुमान है। आप ऐसा उसकी बातों में ना आए। अंत में सब सोच विचार कर धृतराष्ट्र ने पांडु के पुत्रों को आधा राज्य देकर संधि करने का निश्चय किया और पांडवों को द्रौपदी और कुंती सहित सागर लिवा लेने के लिए विदुर को पांचाल देश भी भेज दिया। विदुर पांचाल देश को रवाना हो गए। पांचाल देश में पहुंचकर विदुर ने राजा द्रौपद को अमूल्य उपहार भेंट किए, उनका सम्मान किया। राजा धृतराष्ट्र की तरफ से अनुरोध किया कि पांडवों को द्रौपदी से हस्तिनापुर जाने की अनुमति दे दी जाए। विदुर का अनुरोध सुनकर राजा द्रौपद के मन में थोड़ी शंका तो हुई। उनको धृतराष्ट्र पर विश्वास नहीं था। सिर्फ इतना कह दिया कि पांडवों की जैसी इच्छा होगी वैसे ठीक है। तब विदुर ने माता कुंती के पास जाकर अपने आने का कारण उन्हें बताया। कुंती के मन में भी शंका हुई कि कहीं पुत्रों पर सिराफत न आ जाए। अभी तो हम लाख के ग्रह से बच के आए हैं। विदुर ने उन्हें समझाया और धीरज बांधते हुए देते हुए कहा कि देवी आप निश्चित रहें, आपके बेटों को कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकेगा। वे संसार में खूब यश कमाएंगे और विशाल राज्य के स्वामी बनेंगे। आप सब बेखटके हस्तिनापुर चलिए। आखिर द्रुपद राजा ने भी अनुमति दे दी और विदुर के साथ कुंती और द्रौपदी समेत पांडव हस्तिनापुर को रवाना हो गए। उधर हस्तिनापुर में पांडवों के स्वागत की बड़ी धूमधाम से तैयारी होने लगी। जैसे कि पहले ही निश्चय हो चुका था कि युधिष्ठिर को यथा विधि राज्याभिषेक हुआ और आधा राज्य पांडवों के अधीन किया गया। राज्याभिषेक के बाद में जो युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मेरे अपने बेटे बड़े ही दुरात्मा हैं, अर्थात बहुत बुरी आत्मा वाले व्यक्ति हैं, बुरे व्यक्ति हैं। एक साथ रहने से संभव है कि तुम लोगों के बीच में वैर अर्थात शत्रुता बढ़ जाए। इसके कारण मेरी तो यही सलाह है कि तुम खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बना लेना और वहीं से राज करना। तो खांडवप्रस्थ वो नगरी है जो पुरु, नहुष और ययाति जैसे हमारे ही पूर्वजों की राजधानी रही है। हमारे वंश की पुरानी राजधानी खांडवप्रस्थ को फिर से बसाने का यश भी तुम्हें मिल जाएगा, श्रेय भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। धृतराष्ट्र के मीठे वचन सुनकर पांडवों ने खांडवप्रस्थ के भग्नावशेषों पर, जो कि उस समय तक निर्जन वन बन चुका था, बिल्कुल खंडर हो गया था, फिर से निर्माण किया। निपुण शिल्पकारों से एक नगर का निर्माण कराया। सुंदर भवन, अभेद दुर्गों आदि से सुशोभित उस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। इंद्रप्रस्थ की शान और सुंदरता ऐसी हो गई, सारा संसार उसकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकता था। अपनी राजधानी में द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांचों पांडव 23 बरस तक सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए न्याय पूर्वक कार्य करते रहे। इस प्रकार हम जान पाए कि पांडवों को खांडवप्रस्थ मिला, जिसको इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है, और कौरवों को हस्तिनापुर में ही राज्य करने के लिए दिया गया। इस प्रकार दोनों को अलग अलग राज्य क्षेत्र में जो क्षेत्र है उनके बांट दिए गए और संपत्ति का विभाजन 2 भागों में कर दिया गया। एक कौरवों के पास रही और एक पांडवों के पास रही। इस प्रकार इंद्रप्रस्थ की स्थापना हुई। हमने भाग 13 कर लिया है। हम भाग 14 भी इसी भाग में करना चाहते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम भाग 14 जरासंध को पढ़ते हैं। जरासंध महाभारत कथा का एक महत्वपूर्ण पात्र है, जिसे हम समझेंगे कि वो किस तरह से कर्ण और अर्जुन और पांडव कौरवों के बीच की भाग बनता है और अपना जो चरित्र को न्याय करता है। इंद्रप्रस्थ में प्रतापी पांडव
न्यायपूर्वक प्रजा पालन कर रहे थे। हम जानते हैं 23 साल तक इंद्रप्रस्थ पर पांडवों ने राज्य किया। वो न्यायपूर्वक प्रजा पालन कर रहे थे। युधिष्ठिर के भाइयों और साथियों की इच्छा हुई कि अब राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त कर लिया जाए। इस बारे में सलाह करने के लिए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा। जब श्री कृष्ण को मालूम हुआ कि युधिष्ठिर उनसे मिलना चाहते हैं, तो वो तत्काल द्वारका से चल पड़े और इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। अब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि मित्रों का कहना है कि मैं राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करूं, परंतु राजसूय जो यज्ञ है वही कर सकता है जो सारे संसार के नरेशों का पूज्य हो और उनके द्वारा सम्मानित हो। आप ही इस विषय में मुझे सलाह दे दीजिए। युधिष्ठिर की बात शांति के साथ सुनकर श्री कृष्ण बोले, मगध देश के जो राजा हैं जरासंध ने सब राजाओं को जीत रखा है, जीतकर उन्हें अपने अधीन किया हुआ है। कहाँ के राजा हैं वो? मगध देश के। ठीक है, सभी उनका लोहा मान चुके हैं। यानी अभी तक जो प्रमुख राजा हैं वो जरासंध है और उनके नाम से सब लोग डरते हैं। यहाँ तक कि शिशुपाल जैसे शक्ति संपन्न राजा भी उनकी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं, उसकी छत्र छाया में रहना पसंद करते हैं। तो जरासंध के रहते हुए और कोई सम्राट पद प्राप्त कर नहीं सकता। जब महाराज उग्रसेन का ना समझ जो बेटा है कंस, ठीक है, कंस ने जरासंध की बेटी से विवाह करके उसका साथी बन गया, तब मैंने और मेरे बंधुओं ने जरासंध के विरुद्ध विरोध किया था, यानी युद्ध किया था। 3 बरस तक हम उसकी सेना से लड़ते रहे। 3 साल तक हमारी लड़ाई हुई, पर आखिर में हार गए। हारने के बाद हमें मथुरा छोड़कर दूर पश्चिम द्वारिका में जाकर नगर और दुर्ग बनाकर रहना पड़ा। पश्चिमी द्वारका में जाकर नगर और दुर्ग बनाकर रहना पड़ा। आपके साम्राज्याधीन होने में दुर्योधन और कर्ण को आपत्ति ना भी हो, पर जरासंध से इसकी आशा रखना बेकार है। बगैर युद्ध के तो जरासंध इस बात को नहीं मानेगा और आज तक उसे पराजय कोई कर नहीं पाया है, तो उसको पराजित कर नहीं सकते और वो बिना युद्ध के मानने वाला नहीं है। ऐसे में अजय पराक्रमी राजा जरासंध के जीते जी तो राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। उसने जो राजे महाराजे को बंदी गृह में डाल रखे हैं, किसी न किसी उपाय से पहले उन्हें छुड़ाना होगा। जब ये हो जाएगा तब राजसूय करना आपके लिए साध्य होगा। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर जो शांति प्रिय युधिष्ठिर है वो बोले, आपका कहना बिल्कुल सही है। इस विशाल संसार में कितने ही राजाओं के लिए जगह है, कितने ही नरेश अपने अपने राज्यों पर शासन करते हुए इससे संतुष्ट रह सकते हैं। आशंका वह आग है जो कभी नहीं बुझती। कितनी अच्छी हमको वो सलाह और ज्ञान देते हैं कि जो इच्छा है वही बहुत ज्यादा हमको परेशान करती है। आशंका वो आग है जो कभी नहीं बुझती, यानी लालच का कभी अंत नहीं होता। जब हम और चाहते हैं तो हमारा जो कष्ट है वो बढ़ता ही जाता है। आशंका वह आग है जो कभी नहीं बुझती। इसलिए मेरी भलाई इसी में दिखती है कि साम्राज्याधीश बनने का विचार छोड़ दूं और जो है उसी में संतुष्ट रहूं। युधिष्ठिर वैसे भी शांति प्रिय व्यक्ति हैं और उन्हें युद्ध से अत्यधिक लगाव भी नहीं है और वो शांति प्रिय बन के ही राज्य करना चाहते हैं। युधिष्ठिर की ये विनयशीलता भीमसेन को अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, श्री कृष्ण की नीति कुशलता, मेरा शारीरिक बल और अर्जुन का शौर्य एक साथ मिल जाने पर कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते। यदि हम तीनों एक साथ चलें तो जरासंध की शक्ति को चूर चूर करके लौटेंगे। आप इस बात की बिल्कुल भी इस पर शक न करें, शंका न करें। ये बात सुनी तो श्री कृष्ण ने कहा, यदि भीम और अर्जुन सहमत हैं तो हम तीनों एक साथ जाकर उस अन्याय की जेल में पड़े हुए निर्दोष राजाओं को छुड़ा सकेंगे। हम ये जान पा रहे हैं कि जरासंध पराक्रमी है, वीर है और वो अजय है, लेकिन उसके साथ वो अन्यायी भी है।
वो अन्याय करता है, लोगों को उसने जेल में डाला है, राजाओं को उसने अपने अधीन भी किया है और राजाओं को उसने जेल में भी डाला है जो निर्दोष है। तो श्री कृष्ण किसी तरह उसको हराना चाहते हैं, उसको अन्याय, उसका जो शासन है उसको खत्म भी करना चाहते हैं। यदि युधिष्ठिर को ये बात तब जची नहीं थी, उन्होंने कहा मैं तो कहूंगा जिस कार्य में प्राणों पर बना है और बनने की संभावना हो रही हो उसके विचार को छोड़ देना अच्छा रहेगा। यह सुनकर वीर अर्जुन बोले, यदि हम यशस्वी भरत वंश की संतान होकर भी कोई साहस का काम नहीं करेंगे तो धिक्कार है हमें और हमारे जीवन को। जिस काम को करने की हम में समर्थ है, भाई युधिष्ठिर क्यों समझते हैं कि हम उसे नहीं कर सकेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन की इन बातों से मुग्ध हो गए, खुश हो गए, बोले धन्य हो अर्जुन, कुंती के लाल। अर्जुन से मुझे यही आशा थी। जब जरासंध के साथ युद्ध करने का निश्चय हो गया तो श्री कृष्ण और पांडवों ने अपनी योजना बनाई। श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन ने वल्कल वस्त्र पहन लिए। वल्कल वस्त्र अर्थात साधुओं के वस्त्र, संतरी रंग के वस्त्र पहन लिए, हाथ में कुशा ले ली और व्रती लोगों का सा वेश धारण करके मगध देश के लिए रवाना हो गए। 3 जने वहां गए हैं, श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन। राह में सुंदर नगरों और गांवों को पार करते हुए तीनों जरासंध की राजधानी में पहुंच गए। जरासंध ने कुलीन अतिथि समझ के उन्हें बड़े आदर के साथ स्वागत किया। जरासंध के स्वागत का भीम और अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, वे दोनों मौन रहे। इस पर श्री कृष्ण बोले, दोनों साथियों ने मौन व्रत लिया हुआ है, इस कारण अभी नहीं बोलेंगे, आधी रात के बाद व्रत खुलने पर बातचीत करेंगे। जरासंध ने इस बात पर विश्वास कर लिया और तीनों मेहमानों को यज्ञशाला में ठहरा कर महल में वो चला गया। कोई भी ब्राह्मण अतिथि जरासंध के यहाँ आता तो उसकी इच्छा और सुविधा के अनुसार बातें करना और उनका सत्कार करना जरासंध का नियम था। इसके अनुसार आधी रात के बाद जरासंध अतिथियों से मिलने गया, लेकिन अतिथियों के रंग देखकर मगध नरेश के मन में कुछ शंका हुई। राजा जरासंध ने कड़क कर पूछा, सच बताओ तुम लोग कौन हो? ब्राह्मण तो नहीं दिखाई देते। इस पर तीनों ने सही हाल बता दिया और कहा, हम तुम्हारे शत्रु हैं, तुमसे अभी द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। हम तीनों में से किसी एक से जिससे तुम्हारी इच्छा हो लड़ सकते हो, हम सभी इसके लिए तैयार हैं। तो भीमसेन और जरासंध में कुश्ती शुरू हो गई। दोनों वीर एक दूसरे को पकड़ के मारते उठाते हुए लड़ने लगे। इस प्रकार पल भर भी विश्राम किए बिना वे 13 दिन और 13 रात तक लगातार लड़ते रहे। 14वें दिन जरासंध थककर जरा देर के लिए रुक गया, पर ठीक मौका देकर श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से समझाया। भीमसेन ने फौरन जरासंध को उठाकर चारों ओर घुमाया और उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। इस प्रकार अजय जरासंध का अंत हो गया। अब जरासंध का अंत होने पर श्री कृष्ण और दोनों पांडवों ने उन सब राजाओं को छुड़ा लिया जिनको जरासंध ने बंदी बनाकर रखा हुआ था, और जरासंध के जो पुत्र थे सहदेव, उसको मगध की राजगद्दी पर बैठाकर इंद्रप्रस्थ वो लौट आए। इसके बाद पांडवों ने विजय यात्रा की और सारे देश को महाराज युधिष्ठिर की अधीनता में ले लिया। जरासंध के वध के बाद पांडवों ने राज्य यज्ञ किया। इसमें सारे भारत के राजाएं जब अभ्यागत नरेशों के आदर सत्कार करने की बारी आई तो प्रश्न उठा कि अग्र पूजा किसकी है। सम्राट युधिष्ठिर ने इस बारे में पितामह भीष्म से सलाह ली। वृद्ध भीष्म ने कहा कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण की पूजा पहले की जाए। युधिष्ठिर को भी ये बात पसंद आ गई। उन्होंने सहदेव को आज्ञा दी कि श्री कृष्ण की पूजा करें। सहदेव ने विधिवत श्री कृष्ण की पूजा की। वासुदेव का इस प्रकार गौरवान्वित होना चेदी नरेश शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा। वह एकाएक उठ खड़ा हुआ और ठहाके मारकर हंस पड़ा। सारी सभा की दृष्टि जब शिशुपाल की ओर गई तो वो ऊंचे स्वर में व्यंग से बोलने लगा, यह अन्याय की बात है।
कि मामूली से व्यक्ति को इस प्रकार गौरवान्वित किया जाता है। युधिष्ठिर को जो आड़े हाथ लेने के बाद शिशुपाल सभा में उपस्थित राजाओं की ओर देखकर बोला, उपस्थित राजागण, जिस दुरात्मा ने कुचक्र रचकर वीर जरासंध को मरवा डाला, उसी को युधिष्ठिर ने अग्र पूजा की। इसके बाद हम उसे धर्मात्मा कैसे कह सकते हैं? उनमें हमारा विश्वास नहीं रहा। इस प्रकार शब्द बाणों की बौछार कर चुकने के बाद शिशुपाल दूसरे कुछ राजाओं को साथ लेकर सभा से निकल गया। राजाधिराज युधिष्ठिर नाराज हुए राजाओं के पीछे दौड़ गए। अनुनय विनय करके उन्हें समझाने लगे। युधिष्ठिर के बहुत समझाने पर भी शिशुपाल नहीं माना। उसका हठ और घमंड बढ़ता गया। अंत में शिशुपाल और श्री कृष्ण में युद्ध छिड़ गया। इसमें शिशुपाल मारा गया। राजसूय यज्ञ संपूर्ण हुआ और राजा युधिष्ठिर को राजाधिराज की पदवी प्राप्त हो गई। इस प्रकार महाभारत कथा का भाग 14 जरासंध समाप्त होता है। इसमें जरासंध भी समाप्त हो जाता है कथा में, और उसके समर्थक शिशुपाल की भी मृत्यु हो जाती है। राजसूय यज्ञ होता है और युधिष्ठिर को राजाधिराज मान लिया जाता है। राजाधिराज की पदवी उनको प्राप्त हो जाती है। सभी उनको धर्मपाल मान लेते हैं। इस प्रकार हमने महाभारत कथा के 14 भाग संपूर्ण कर लिए हैं। आगे हम भाग 15 शुरू करेंगे, शकुनी का प्रवेश, जिसे हम अगली वीडियो में समझाएंगे, व्याख्या करेंगे। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।